Hey guys, my name is Gautam Singh Vig and you're watching me on Tele Masala. मुझे बहुत चीज़ों ने शॉक किया। चाहे वो सौंदर्या की फ्रेंडशिप हो शालीन से, या घर वालों के व्यूज़ हों अबाउट सौंदर्या, या अबाउट एवरीवन एल्स, क्योंकि हमें नहीं पता था, क्योंकि हम तो उतनी बात करते थे या बोलते थे जितना हमारे सामने होती थी। बाकी दूसरे कमरे में क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं था। साजिद खान प्लेइंग गेम, टीना को मैंने देखा कि टीना वहाँ पे उनके साथ दिखा रही हैं और वहाँ अर्चना को जाके वो बोल रही हैं कि तू शिव को ये टास्क दे, जो शिव ने सुना भी। तो अभी दिखेंगी चीज़ें, आई थिंक अभी रंग दिखेंगे धीरे धीरे सबके। तो मैं बाहर से यही देख रहा था, अच्छा ऐसा भी दिखता है क्या बाहर से? तो तो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि 2 दिन पहले तक मैं उसी घर में था। तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई थिंक शालीन ने बीच में भी बहुत ट्राई किया सौंदर्या से बात करने का, और जिसके लिए मेरी उससे लड़ाई भी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि सौंदर्या बहुत इंटेलिजेंट लड़की हैं। अगर वो ये सब कर रही हैं तो मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, क्योंकि शालीन में उनको कोई इंटरेस्ट है नहीं, और वो ऐसा इंसान भी नहीं है जिसमें किसी की लड़की को इंटरेस्ट होगा, चाहे वो टीना हो, चाहे शालीन हो, चाहे टीना हो, चाहे सौंदर्या हो, या निमृत हो, या कोई भी हो। क्योंकि 50 दिन बहुत होते हैं किसी की सच्चाई देखने के लिए यार। एंड उन्होंने, आई थिंक अर्चना और उनका कन्वर्सेशन भी था कि तू जाके गेट क्लोज टू शालीन, ताकि टीना और उनका चीज़ सामने आ सके। तो कहीं ना कहीं सौंदर्या ने ये बोला था उसके बाद कि गौतम अगर देखेगा तो उसका खून जलेगा, क्योंकि वो जानती हैं कहीं ना कहीं बाहर कि क्या है। बट मेरा मानना ये है, अगर शायद मैं उनकी जगह होता तो मैं कुछ अलग लेवल से गेम खेलता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी इमेज पे भी आ रही है ये बात, कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए गौतम को, एंड आप ये सब कर रही हैं। तो बिकॉज आई नो दैट गर्ल, आई ट्रस्ट हर। मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इस बात का मजाक पूरे घर में उड़ रहा है, चाहे वो टीना हो, चाहे वो शिव हो, इवन शालीन। शालीन इज़ ऑल्सो हैविंग फन, क्योंकि वो यही चाहता था। क्योंकि वो दोनों जगह पे खेल रहा है, क्योंकि वहाँ पे अच्छा बन रहा है और वहाँ पे दूसरी जगह पे भी अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। यही चीज़ मैं सौंदर्या को समझाता था अंदर, और तो ये चीज़ अगर वो जितनी जल्दी समझ जाएंगी तो आई थिंक चीज़ें उनके लिए थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी, आई थिंक। इसको बोलते हैं हवा में बातें करनी, जो शालीन बनौट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये सब मेरे सामने नहीं कर सकते थे। वो कहीं ना कहीं जानते थे, कि तभी वो रुके हुए थे। अभी क्या हो गया है कि अब मैं घर में नहीं हूँ तो वो खुल गए हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं सब लड़कियों का फेवरेट बन जाऊँ। मैं सबकी सब बार दिखे कि ओ शालीन के पीछे सब पागल हैं, सुम्बुल भी, टीना भी, सौंदर्या भी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सब चीज़ें उनको बैकफायर कर रही हैं। और इसलिए मैं सौंदर्या को यही समझाता था कि ही इज़ नॉट द राइट गाय। और अभी जो वो मजाक, और वो टीना के सामने ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि टीना देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ और ये सब मेरे पीछे हैं, सौंदर्या मेरे पीछे है। और ये सब चीज़ें अब ये सौंदर्या को नहीं समझ आ रही चीज़। मैं यही उसे समझाना चाहता था अंदर भी, और ये चीज़ उसे नहीं समझ आ रही। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी इमेज को डाउन भी कर रही हैं। और आई थिंक वो शिव से अगर बात करती, शिव के साथ दोस्ती वापस उनकी होती अच्छी, तो मुझे शायद इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। थिंग्स वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट वे। बट शालीन के साथ ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, मतलब आप मेरी फीलिंग्स इमोशंस की वैलिडेशन आप शालीन से ले रहे हो, लाइक सीरियसली। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे हर्ट करी, कि आप एक इंसान के साथ 50 दिन से हो और एक 5 मिनट के उसके इमोशन की आप वैलिडेशन शालीन बनौट से मांग रहे हो, और आप वो भी उससे मांग रहे हो जो उसे पसंद नहीं करता। तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक, आई डोंट नो, शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ वेरी मैच्योर, बट वाई शी इज़ डूइंग ऑल दैट आई डोंट नो। अब वो बाहर आएंगी तो पता लगेंगी चीज़ें, उनको भी दिखेगा कि क्या चल रहा था और मैं क्या बोलता था और किस लिए बोलता था। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अर्चना बहुत स्मार्ट है, अर्चना बहुत शातिर है, उनको पता है वो किसी की नहीं है, और वो सामने से बोलती है मैं किसी की नहीं हूँ। अगर आप उन पे भरोसा करके, अगर आप सोचो कि भरोसा करके ये मेरी दोस्त है, वो नहीं है। क्योंकि मुझे भी उन्होंने सौंदर्या के बारे में बहुत चीज़ें बोली हैं, और सौंदर्या को मेरे बारे में बहुत चीज़ें बोली हैं। अब वो शालीन और टीना का ये मुद्दा तोड़ना चाहती हैं, तो वो सौंदर्या के कंधे पे रख के खेलना चाह रही हैं, और ये बात सौंदर्या नहीं समझ रही। आई थिंक अगर वो समझ जाएंगी तो उनके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि अर्चना भरोसे लायक नहीं है कंटेस्टेंट। वो जो कर रही है अपनी गेम में कर रही है, और वो सही कर रही है, लेकिन सामने वाला मैनिपुलेट हो रहा है। और सौंदर्या जैसी लड़की जो समझदार है और वो ये सब हो रही है, तो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग है वो। और वो भी अगले दिन सुबह बोल रही हैं कि जब गौतम को गए हुए भी 24 घंटे भी नहीं हुए, तो या कि और लेकिन कई लोग स्मार्ट भी हैं उसमें, जैसे टीना हो, शिव हो, उनको पता है कि गौतम ये सब देख रहा है, और अगर वो वापस आया
तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। उन्होंने शालीन को इनडायरेक्टली समझाया भी है कि मत करो ये सब, कि तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। तो या वो समझदार लोग हैं, उनको पता है, वो खेल के आए हैं, देख के आए हैं बिग बॉस। ये लोग को ऐसा लग रहा है कि शायद कोई कॉटेज बुक किया है लोनावला में और वहाँ पे सब रह रहे हैं। इट्स नॉट अ बिग बॉस हाउस बट इट इज़ सरप्राइजिंगली। एंड वट जो भी आप कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, इट कैन बैक फायर यू एनी टाइम। क्योंकि कल को ये जो चीज़ें बैक फायर हो भी रही हैं, अगर आप अर्चना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसको क्या है, टीना और वो अलग हो जाएंगे, वो उस पर मज़े लेंगी। ख़राब कौन दिखेगा? सौंदर्या दिखेगी। अर्चना आउट ऑफ द पिक्चर, अर्चना को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो शी इज़ प्लेइंग अ गुड गेम यार, एंड दैट्स द गेम एवरीवन इज़ प्लेइंग।